गुड मॉर्निंग। अपना महाजनपद और जनपद वाला टॉपिक चल रहा था, उसके आगे का पार्ट देखते हैं। उसमें जो 3 महाजनपद थे वो बचे हुए थे, आज उनको कंप्लीट करते हैं। असमक की कैपिटल क्या थी? पोतली। ओके। दिस किंगडम्स वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी। ये जो राज्य था वो गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। ओके। रिवर्स विथ इट्स कैपिटल ऑफ पोतली, और इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी, वो पोतली थी। लेटर बाद में इट मर्ज्ड इनटू द अवंती किंगडम, और बाद में जो ये असमक महाजनपद था ये अवंती जो राज्य था उसमें मिल गया था। ओके। असमक की कैपिटल थी पोतली और ये गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ था, बाद में ये अवंती राज्य में मिल गया था। ओके। नेक्स्ट है अवंती। अवंती किंगडम्स वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो अवंती राज्य था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द नॉर्थन पार्ट हैड इट्स कैपिटल एट उज्जैन। जो नॉर्थन पार्ट था उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। वेयर इज महिष्मती वॉज द कैपिटल ऑफ द साउथर्न पार्ट, और साउथर्न पार्ट की जो कैपिटल थी वो थी महिष्मती। ओके। नॉर्थर्न की कैपिटल क्या थी? उज्जैन, और साउथर्न की कैपिटल थी महिष्मती। ओके। अवंती राज्य 2 पार्ट्स में डिवाइड था। इट इवेंचुअली मर्ज्ड विथ मगध, और कुछ समय बाद में इसे भी मगध राज्य में मिला लिया गया था। ओके। असमक को अवंती में ऐड किया था और अवंती को मगध में ऐड किया था, और अवंती के 2 पार्ट्स थे, नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट। नॉर्थर्न पार्ट की कैपिटल थी उज्जैन और साउथर्न पार्ट की कैपिटल थी महिष्मती। ओके। लास्ट महाजनपद है कंबोज। इट इज़ बिलीव्ड दैट कंबोज वॉज लोकेटेड। ये माना जाता है कि जो कंबोज महाजनपद था इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अगेंस्ट ऑफ गांधार, जो गांधार के उत्तर पश्चिमी के आसपास में विकसित था। जो गांधार है उस और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था उसके आसपास में उसके जो क्षेत्र से सटा हुआ था। ओके। इट्स 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ वेयर राजपुर एंड द्वारका। उसके 2 मुख्य शहर थे, द्वारका और राजपुर। कंबोज के 2 इम्पोर्टेंट शहर कौन से थे? द्वारका और राजपुर। ओके। इट वॉज अर्लियर ए किंगडम्स एंड लेटर बिकम ए रिपब्लिक। और पहले तो ये जो एक वो जो राज्य था उसके बाद में ये एक गणतंत्र राज्य में बन गया था। ओके। कंबोज की कैपिटल राजपुर थी, याद रखना। असमक की क्या थी? पोतली। अवंती की 2 थी, एक तो नॉर्थर्न पार्ट की उज्जैन और साउथर्न पार्ट की महिष्मती। कंबोज की कैपिटल थी राजपुर। ओके। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द किंगडम्स। जो राज्य के इम्पोर्टेंट तत्व हैं उनको देखते थे कि जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था, वो कैसे चलती थी। किंग, जो राजा से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्कड फॉर देयर वेलफेयर। किंग, राजा, किसके द्वारा चुना जाता था? वहाँ की जो जनता थे, लोग थे, उनके द्वारा चुना जाता था, और राजा उन लोगों के भलाई के काम करता था। ही वॉज जनरली रिफर्ड टू एज गणपति, और राजा को सामान्य रूप से गणपति माना जाता था। ठीक है। कैबिनेट। द कैबिनेट वॉज ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप था, मंत्री लोगों का, वो
assisted and advised the Ganpati or king on various administrative matters। कैबिनेट का क्या काम होता था, जिसने विभिन्न प्रशासनिक मामलों पर गणपति या फिर राजा की सहायता और सलाह की थी। ओके, कैबिनेट क्या करता था, प्रशासनिक मामलों में राजा की और गणपति की सहायता और सलाह देता था उनको और सहायता करता था। ओके, इट वॉज कंसिडर्ड टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार की एक मुख्य इकाई होती थी। कौन? कैबिनेट। कैबिनेट उस टाइम पे सरकार की मुख्य इकाई होती थी। आगे है काउंसिल। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वेयर इलेक्टेड बाय द पब्लिक एंड द गणपति एंड द कैबिनेट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग हेल्ड इन द काउंसिल। काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं परिषद। अब जो इस परिषद के मेंबर्स थे, जो लोग थे, वो किसके द्वारा चुने जाते थे? पब्लिक, जनता के द्वारा और गणपति के द्वारा चुने जाते थे। और ये मंत्रिमंडल परिषद में आयोजित जो भी मीटिंग्स होती थी उनमें पार्टिसिपेट करते थे। मतलब कि मंत्रिमंडल परिषद में जो भी मीटिंग्स आयोजित की जाती थी उनमें ये पार्टिसिपेट करते थे। इट वॉज लाइक प्रेजेंट डे लोकसभा। अभी जैसे अपनी लोकसभा चलती है उसी तरह से ये परिषद काउंसिल चलती थी। ओके, नेक्स्ट है आर्मी एंड पुलिस। सेना और पुलिस। सेना और पुलिस का काम तो जानते हो क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। द आर्मी एंड पुलिस वे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्मी और पुलिस जिम्मेदार थी। मतलब कि जो राष्ट्र होता था, जो कंट्री, राज्य या फिर गणराज्य जो भी थे, उसके अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून सिस्टम को और अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, मतलब कि दूसरे जो कोई अटैक कर देते थे उनसे रिलेटेड, तो यहाँ पे पुलिस और सेना की जिम्मेदारी होती थी। द आर्मी प्रोटेक्टेड द बॉर्डर्स ऑफ द किंगडम वेयर एज द पुलिस मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर विद इन द टाउन्स एंड सिटीज़। इसमें द आर्मी प्रोटेक्टेड द बॉर्डर्स। आर्मी का क्या काम होता था? बॉर्डर, जो सीमाएं होती थी राज्यों की, उनकी सुरक्षा करने का काम सेना का होता था, आर्मी का। किंगडम्स वेयर इज द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। और जो पुलिस है, पुलिस का काम होता था सिटीज़, शहरों में और कस्बों में शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था वो बनाए रखना। गाँव में और शहरों में पुलिस का काम होता था, और अन्य जो राज्य के जो भी बॉर्डर्स होते थे, सीमाएं होती थी, उनकी सुरक्षा करना सेनाओं का काम होता था। आगे है जस्टिस, न्याय। जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं न्याय। द जस्टिस सिस्टम वर्कड एट 2 लेवल्स। जो न्याय व्यवस्था थी वो 2 टाइप से चलती थी। द लोअर कोर्ट, उसमें एक निचली अदालत होती थी। आफ्टर केयरफुली स्टडिंग ए केस passed it on to the higher court which passed the judgment against the guilty। guilty मतलब दोष। ओके, निचली अदालतों ने एक मामले का क्या किया? सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया। मतलब कि उनके पास में कोई ऐसा मामला, जो भी मामले आते थे, जैसे एक मामला आया और उन्होंने अच्छी तरह से उसकी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद में वो क्या करते थे? उसे उच्च न्यायालय में भेज देते थे, उच्च न्यायालय में पारित कर देते थे, जिसने जो उसमें क्या काम होता था? दोषियों के खिलाफ निर्णय लिया जाता था। मतलब कि जो मामला आया था उन्होंने अच्छी तरह से, लोअर कोर्ट ने अच्छे से उसकी स्टडी करी और उसके बाद में हायर कोर्ट में भेज दिया, और हायर कोर्ट ने देख के, स्टडी करके, और उसके खिलाफ जो भी दोषी था उसके खिलाफ
निर्णय लिया। उसके आगे क्या होता है, द किंग वॉज द फाइनल अथॉरिटी who pronounced penalty after scrutinizing the case thoroughly। अब इसके अंदर बाद में राजा अंतिम अधिकारी होता था। इसके अंदर पहले तो क्या हुआ, लोअर कोर्ट में गया, बाद में हायर कोर्ट में गया, और लास्ट में राजा निर्णय करता था। राजा उसका अच्छे से जांच करता था उस मामले की, और उसके बाद में ही उसे जो भी सज़ा है सुनाता था। ओके, राजा पूरे अच्छे से जांच करके, और लास्ट में राजा ये सोचता था कि उसका क्या सज़ा या फिर क्या दंड पनिशमेंट देनी है, तो पनिशमेंट देता राजा था, और उसकी जांच करके उसे वो दोषी है या नहीं है ये हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट फैसला करते थे। ओके, थैंक यू।